हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकल में क्या लेकर आपको जाना है, प्रैक्टिकल लिखने में किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है, और ऐसे 3 प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे जिसमें से आने की संभावना है। तो उन 3 प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से आपको तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल में आपको क्या लेकर जाना है। सबसे पहले आपको अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपनी एक आईडी प्रूफ लेकर जानी है, आधार कार्ड, पहचान पत्र या कोई भी लाइसेंस आप लेकर जा सकते हैं जिसमें कि आपको प्रूफ हो कि ये हाँ आपकी आईडी है। तो यानी कि एक आपको आईडी लेकर जानी है, और जिस चीज़ को आपको लिखने की ज़रूरत है जैसे कि पेन, पेंसिल, कच्ची पेंसिल, ये सारी चीज़ आपको लेकर जाना है। मतलब जो भी आपकी आवश्यक की सामग्री है वो आपको लेकर जाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने समय से पहले कॉलेज में आपको पहुंच जाना है। यदि आपका पेपर 9:30 बजे से है तो आपको उससे 10 से 20 मिनट, कोशिश करो कि 30 मिनट पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच जाए, और प्रॉपर तरीके से जो वहाँ से गाइडलाइन दी हुई हो, जिस तरीके से वहाँ के अनुदेशक आपसे कह रहे हो कि इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, इस चीज़ का आपको पालन करना, उस चीज़ का आपको अच्छे तरीके से पालन करना होगा जिस तरीके आपको कहे। क्योंकि यदि आप कुछ ऐसी दिक्कत करते हो या कुछ ऐसा इंटरप्ट काम करते हो जिससे कि आपको दिक्कत हो, तो हो सकता है आपके प्रैक्टिकल में कुछ समस्या आ जाए। तो उससे बेटर है कि जैसे ही वहाँ के इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं आप उनकी बात को मान लें। और जैसे वे उस तरीके से कहते हैं, सबसे पहले आपको जाकर क्या चेक करना है, अपना रूम नंबर चेक करना है, अपना रोल नंबर चेक करना है, और जाकर अपनी सीट पर तसल्लीपूर्वक बैठ जाए। ऐसा काम ना करो जिससे कि आपको भी दिक्कत हो और वहाँ के टीचर्स गण को भी दिक्कत हो। तो हम बात करते हैं जैसे कि आपको कौन कौन सा प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम आपको बता दें, हमने एक प्रैक्टिकल की और वाइवा की लिखने की, मतलब पूरी लिखने की एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको कि प्रैक्टिकल लिखना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको वही प्रैक्टिकल तैयार करना है, यानी कि जीने की सीढ़ी, जो मतलब सीढ़ियों का प्रैक्टिकल, जीने की वायरिंग किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है ना, क्रैश कैसिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना, स्टार कैसिंग, तो मतलब उसके कनेक्शन किस तरीके से करना, एक तो आपको वो करके जाना है। दूसरा आपका उसका सर्किट कुछ इस प्रकार का होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके का सर्किट होता है, इसमें 2 वे स्विच लगे होते हैं। लैंप को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि 2 वे स्विच, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, फेस स्विचों के माध्यम से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपको और किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। बोर्ड, आपको प्रॉपर बोर्ड के कनेक्शन आने चाहिए। बोर्ड में आपको क्या है, एक 5 इंच सॉकेट होता है, एक स्विच, जिस तरीके से मतलब आप बनाना चाहो, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे, वो डिपेंड करता है जो एग्जामिनर प्रैक्टिकल में लिखने को देगा। आपको उसके अकॉर्डिंग एक बोर्ड तैयार करना है। और एक सीरीज लैंप, सीरीज लैंप देखो आपको किस तरीके से तैयार करना है। आप 2 तारों को सीधे डायरेक्ट होल्डर से जोड़ दो। होल्डर से जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, उसमें से एक वायर को काट लो, तो वो आपकी क्या बनकर तैयार हो गई, सीरीज। और वो जो आपने उसके 2 वायर काटे हैं उनमें आप सॉकेट को लगा दो। ठीक, सॉकेट लगने के बाद जैसे ही आप सॉकेट में कुछ भी चीज़ चलाओगे तो वो क्या, यदि वो ओके होगी तो सीरीज वाला हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अब चाह रहे आप इसमें एक स्विच लगाना, तो आप इसमें एक स्विच भी लगा सकते हो। स्विच आप कैसे लगाओगे, सॉकेट से पहले आप फिर एक हाफ बनाओ और फिर से उसमें वायर लगा दो। तो इस तरीके से आप अपना सीरीज लैंप पे तैयार कर सकते हैं। और ध्यान क्या रखना है, जब भी आप प्रैक्टिकल लिखो, तो हमने आपको 5 हेडिंग बताई है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी पहली वीडियो बनी हुई है इससे पहले, कि प्रैक्टिकल कैसे लिखना और प्रैक्टिकल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप उस एक बार उन दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देख ले। पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आपके कल एग्ज़ाम है मंडे, ठीक है, और पेपर को आप अच्छे तरीके से दो। किसी तरीके का आपको कोई भी ऐसा काम मन नहीं करना, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही आप वहाँ से पहुँचोगे तो सबसे पहले अपनी अटेंडेंस का भी आपको ध्यान रखना है। जो भी वहाँ से अनुदेशक हो गए वे आपके अटेंडेंस लेंगे, तो अटेंडेंस में जब वे आपसे कहे तो अपने रोल नंबर को अच्छे तरीके से चेक कर ले कि आप अपने रोल नंबर के सामने ही साइन कर रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है आप जल्दबाजी में, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि आपको किसी चीज़ का डर है तो आपको कुछ नहीं करना, आप तसल्लीपूर्वक अपना पैसेंस रखें। बहुत सारे बच्चों को वाइवा से डर लगता है, तो वाइवा से किसी को नहीं डरना है। देखिए, यदि आपको कोई चीज़ आती है तो आप बता पाओगे, जो चीज़ आपको नहीं आती तो उसमें आप नहीं बता पाओगे। लेकिन क्या होता है, फिर भी आपको ट्रेड के बारे में अपनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है आपकी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, डीजल मैकेनिक, ये कोई भी किसी की ट्रेड है। तो आपको उसके बारे में सबसे पहले तो इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से इक्विपमेंट का क्या कार्य है, फिजिकली दिखाई किस तरीके से देखता है, हम यूज़ क्यों करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले यदि आप हर चीज़ को अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ोगे तो यकीन मानो आप कोई भी चीज़ नहीं भूल सकते। ठीक है ना, ध्यान रखना, हमेशा दैनिक जीवन से रिलेट करके आपको पढ़ना चाहिए। तो दैनिक जीवन से जिस चीज़ को आप रिलेट करते हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है।
तो जैसे कि अब आपके इलेक्ट्रीशियन है, जो कॉम्बिनेशन प्लायर है, कटिंग प्लायर है, आपका न्यून टेस्टर है, उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर भी है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग आपको आनी चाहिए, मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए, क्लैंप ऑन मीटर भी चलाना आना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, और कॉपी लिखने का जो बेस्ट तरीका है, जैसे हमने कहा कि हमने पहली वीडियो में बताया हुआ, तो उसे ज़रूर देख लें। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उद्देश्य लिखना है, उसके बाद आवश्यक सामग्री लिखनी है, उसके बाद आपको क्रियाविधि लिखनी है, उसके बाद सावधानी, उसके बाद अंत में परिणाम। कि जो भी उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, देखो उद्देश्य आपको वहीं मिलेगा पेपर में, और परिणाम भी आपको वहीं मिलेगा। उद्देश्य में क्या है, जो भी आपसे परफॉर्म करा रहा है और उसमें हमने वो काम कंप्लीट कर लिया। सावधानी में उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, जिस तरीके से उसमें मांगता है। यदि कनेक्शन करने पड़ जाए तो कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। क्रियाविधि भी आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे कि किस किस तरीके से आपने कनेक्शन किया, किस किस चीज़ को आपने फॉलो किया, कितने आपको इक्विपमेंट की जरूरत है, वो आप आवश्यक सामग्री में लिखोगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर, लाइन टेस्टर, फेज टेस्टर, उसके बाद आपको और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो स्क्रू ड्राइवर। तो ये सारी चीज़ आप वहाँ से लिख सकते हैं आवश्यक सामग्री में। यदि आपको कोई बोर्ड बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्लाई चाहिए, वुडन लकड़ी का बोर्ड चाहिए, स्विच चाहिए, सॉकेट चाहिए, मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप उसमें मेंशन कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।